एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपने न्यू पैसेज के साथ जो कि है रिमार्केबल बीटल। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि हम रीडिंग पैसेज को सोल्व कैसे करते हैं और वो देखने के बाद आप खुद से रीडिंग सोल्व कर पाओगे और अच्छे मार्क्स ले पाओगे। सबसे पहली ट्रिक ये है कि हमें पैसेज नहीं पढ़ना है, क्योंकि पैसेज के अंदर सारी चीज़ें ही हमें इम्पोर्टेंट लगती हैं और क्वेश्चन में सारी चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे और हम की पॉइंट्स क्या हैं उनका ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 1 to 5 इसमें दिए गए हैं वो क्या है, यस नो और नॉट की वन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बुश फ्लाइज आर इजियर टू कंट्रोल देन बफलो फ्लाइज। इसमें यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है किसका, बुश फ्लाइज का और बफलो फ्लाइज का। जहाँ भी ये हमें पैसेज में दिख जाएंगे वहाँ पे हम ध्यान ज़्यादा देंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की। 4,000 species of dung beetle were initially brought to Australia by the CSIRO। बात हो रही है डंग बीटल की। कितना नंबर था ये देखो, 4,000। और ये CSIRO लेके आया था इनको ऑस्ट्रेलिया। जहाँ भी आपको दिख जाए मतलब कि आंसर आसपास ही है, हमें ध्यान देना है पैसेज के ऊपर। डंग बीटल्स वर ब्रोट टू ऑस्ट्रेलिया बाय CSIRO ओवर अ 14 ईयर पीरियड। और कितने टाइम में लेके आए थे इनको, 14 ईयर पीरियड में। सच है या नहीं है देखेंगे हम पैसेज में। At least 26 of the introduced species have become established in Australia। अब ये क्या बता रहे हैं, कितनी स्पीसीज एस्टेब्लिश हो गई थी ऑस्ट्रेलिया में, एट लीस्ट 26। की पॉइंट हो जाएगा। और किस चीज़ की बात हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट की, इसको भी की पॉइंट में ले लेते हैं। द डंग बीटल्स कोज एन इमीडिएट इम्प्रूवमेंट टू द क्वालिटी ऑफ काउ पॉस्चर्स। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने इमीडिएट इम्प्रूवमेंट कर दी थी। की थी या नहीं की थी वो हम पैसेज में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 to 8। लेबल द टनल्स ऑन द डायग्राम बिलो, चूज योर लेबल्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो द डायग्राम। अब ये देखो, ये टनल बना रखी हैं और ये कौन सी हैं ये हमें इस बॉक्स में से चूज करनी है। 6 दी गई हैं, कौन सी होंगी वो हमें पैसेज तब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ये देखो, अप्रोक्सीमेट डेप्थ इन सेंटीमीटर बिलो सरफेस। ये देखो काउ डंग है और ये इन्होंने कितनी टनल बना रखी है। ये जो क्वेश्चन 6 वाली है ये नियरली 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन जो 7 वाली है ये अप्रोक्स 30 है। क्वेश्चन 8 अप्रोक्स 10 है। राइट। जहाँ भी लेंथ की बात हो तो हम ध्यान देंगे पैसेज में, अदरवाइज पैसेज को हम काइंड ऑफ छोड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें पैसेज 20 मिनट में कंप्लीट करना होता है और हो सके तो उससे कम में हम करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 to 13। चूज नो मोर देन 3 वर्ड्स और ए नंबर। अब हमें क्या करना है, या तो एक नंबर या फिर 3 वर्ड्स, उससे ज़्यादा हम इसमें नहीं लिख सकते हैं। राइट योर आंसर इन बॉक्स 19 to 13। ये देखो 19, 12, 13 ये दे रखे हैं यहाँ पे, ये हमें बताने हैं। यहाँ पे देखो स्पीसीज कौन सी दी गई है, फ्रेंच। जहाँ भी आ जाए हमें ध्यान देना है। स्पेनिश के ऊपर भी ध्यान देना है। साउथ अफ्रीकन बॉल रोलर के ऊपर ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पे साइज बताया गया है, इनका साइज कितना है। प्रेफर्ड क्लाइमेट, कौन से क्लाइमेट में ये ग्रो करते हैं, प्रेफर करते हैं, वो हमसे पूछा गया है। स्पेनिश का और साउथ अफ्रीकन बॉल रोलर का। फ्रेंच का ऑलरेडी बताया इन्होंने, कूल। कॉम्प्लीमेंट्री स्पीसीज मतलब जो इसके साथ रहती है, जो इसके साथ ग्रो करती है, वो हमसे पूछी गई है साउथ अफ्रीकन बॉल रोलर की 13 में। स्टार्ट ऑफ एक्टिव पीरियड, एक्टिव पीरियड कौन सा होता है, स्पेनिश का, वो हमसे पूछा गया है। नंबर ऑफ जनरेशन पर ईयर, एक ईयर में कितनी जनरेशन होती हैं, वो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है स्पेनिश की। क्वेश्चन यही है, उसके बाद तो रीडिंग पैसेज 2 स्टार्ट हो जाता है अपना। ये क्वेश्चन देखने के बाद, कीवर्ड्स देखने के बाद एक बार दोबारा ध्यान से देख लो। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना पैसेज। Some of the most remarkable beetles are the dung beetles, which span almost their whole lives eating and breeding in dung. More than 4,000 species of these remarkable creatures have evolved and adapted to the world's different climate and dung of its many animals. अब देखो 4,000 हमने कहीं पढ़ा था, ये देखो ये रहा। 4,000 species of dung beetle were initially brought to Australia। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं आई है।
क्योंकि 4000 तो एस्टेब्लिश स्पीसीज है ना, सो इससे अपना आंसर क्या हो जाता है, नो। फिलहाल के लिए नो है, अगर आगे हमें पैसेज में कुछ मिलेगा तो अपना आंसर हम चेंज कर देंगे। अब देखो आगे पढ़ते हैं। Australia's native dung beetle are scrub and woodland dwellers specializing in coarse marsupial groupings and avoiding the soft cattle dung in which bush flies and buffalo fly breed। अब ये देखो, bush fly and buffalo fly ये अपने क्वेश्चन में थी यहाँ पे। इन्होंने पूछा easier to control than buffalo flies, लेकिन ऐसा कुछ तो यहाँ पे नहीं दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाता है अपना आंसर, नोट गिवन। फिलहाल के लिए नोट गिवन। अगर हमें कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट कुछ मिलेगी तो हम इसको चेंज कर देंगे। अब ये देखो आगे देखते हैं। इन अर्ली 1960s जॉर्ज, जो भी है नाम इनको छोड़ते चलो क्योंकि ये हमसे कहीं पूछा नहीं गया है। देन ए साइंटिस्ट एट द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, छोड़ दो इसको भी, CSIRO हमें अलग से दिखाई दे रहा है, इसको हम देख लेंगे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। सजेस्टेड दैट डंग बीटल्स should be introduced to Australia to control dung breeding flies. Between 1968 and 1982, the CSIRO imported insect from about 50 different species of dung beetle। अब ये देखो, ये आ गया अपना को जो क्वेश्चन था 4000 वाला। 4000 नहीं, इन्होंने कितनी की है, सिर्फ 50। सो आंसर अपना नो वाला ठीक है, यहाँ पे इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और इन्होंने देखो टाइम स्पैन भी दिया है 1968 टू 1982, 14 ईयर्स हो जाते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी साथ सोल्व हो जाता है। डंग बीटल्स वर ब्रॉट टू ऑस्ट्रेलिया बाय द CSIRO ओवर 14-year पीरियड, यस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या होगा। एटलीस्ट 26 स्पेसिस ऐसा कुछ मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही है जो क्वेश्चन होते हैं वो सीरीज वाइज 96% वो सीरीज वाइज ही मिलते हैं हमें। एमिंग टू मैच देम टू डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन, ठीक है। ऑफ द 26 स्पीसीज दैट आर नोन टू हैव बिकम सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड इनटू द लोकल एनवायरनमेंट, ओनली वन एन अफ्रीकन स्पीसीज लिस्ट इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया हैज रीच्ड इट्स नेचुरल, यस। ये देखो 26 स्पीसीज वहाँ पे इवॉल्व होगी थी। इसके साथ अपना जो नेक्स्ट वाला है ये भी ट्रू हो जाता है, यहाँ भी क्या आ जाएगा ये, यस। द डंग बीटल कोज एन इमीडिएट इम्प्रूवमेंट टू द क्वालिटी ऑफ काउ पॉस्चर। अगला क्वेश्चन अपना ये होना चाहिए, यहाँ तक हमने कर लिया है। Introducing dung beetles into a pasture is a simple process. Approximately 1500 beetles are released a handful at a time into fresh cow pats in the cow pasture। अब ये देखो, ये जो 2 यहाँ दिखाया गया इसका क्या मतलब है, ये देखो यहाँ इन्होंने बता रखा है। cow pats क्या होता है, ड्रूपिंग ऑफ cow, dung the drooping or excreta of animal, काइंड ऑफ मीनिंग बता रखा है यहाँ पे। अब आते हैं दोबारा। The beetles immediately disappear beneath the pads, digging and tunneling, and if they successfully adapt to their new environment, soon become a permanent self-sustaining part of the local ecology. In time, they multiply, and within 3 or 4 years, the benefit to the pasture are obvious। अब ये देखो बेनिफिट कितने साल के बाद दिखाई दिया हमें, 3 to 4। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि इमीडिएटली, नहीं इमीडिएटली तो नहीं है। अपना आंसर क्या हो जाता है, नो। और ये आपको पता है ये फॉलो करते हैं सीरीज वाइज, तो अपना बुश फ्लाइज और बफलो फ्लाइज वाला भी नोट गिवन ही है यहाँ पे। अब अपने पास क्या आएगा, रिलेटेड टू लेंथ से, आगे पैसेज में पढ़ते हैं। Dung beetles work from the inside of the pad, so they are sheltered from predators such as birds and foxes. Most species burrow into the soil and bury dung in tunnels directly underneath the pads, which are hollowed out from within. Some large species originating from France excavate tunnel to a depth of approximately 30 centimeter below the dung pad। देखो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर आ गया, और कौन है यहाँ पे, फ्रांस। क्वेश्चन में देखते हैं 30 सेंटीमीटर कौन सी है, ये वाली क्वेश्चन नंबर 7 अपना कौन सा है, ये फ्रेंच हो जाएगी यहाँ पे डेफिनेटली। फ्रांस की क्या लिखेंगे हम, फ्रेंच ही लिखेंगे यहाँ पे।
सेवन्थ अपना सोल्व हो गया। मैंने बताया था 96% ये फॉलो करता है ट्रेंड को, लेकिन इसमें पहले हमें क्या मिल गया है, सेवन्थ वाला मिल गया सिक्स्थ के कंपैरिजन में। कभी कभी होता है ऐसा, जैसे आप रीडिंग की प्रैक्टिस करते जाओगे आपको पता चलेगा। These beetles make sausage-shaped brood chamber along the tunnels. The shallowest tunnel belong to a much smaller Spanish species that poures dung in chambers that hang like fruit from the branches of pear tree. अब ये देखो, थोड़ा सा इनडायरेक्ट दे रखा है, shallowest। shallowest का मतलब क्या है कि जो सबसे कम डीप है, जो सबसे छोटा है, वो किसका है, स्पेनिश का। और क्वेश्चन में देखो हमें पता है सबसे छोटा कौन सा है, ये 8th वाला। और ये कितना 10 सेंटीमीटर, ये किसका है, अपना स्पेनिश का। ये हमें बता दिया है। डायरेक्ट हमें यहाँ पे 10 नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आपको पता चल जाएगा। और धीरे धीरे आपकी वोकैब अच्छी हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। साउथ अफ्रीकन बीटल्स, अब बात किसकी हो रही है, साउथ अफ्रीकन बीटल्स की। डिग नैरो टनल्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। अब ये देखो बता दिया इन्होंने, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। कौन है ये, साउथ अफ्रीकन बीटल। तो अपना सिक्स्थ का क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे साउथ अफ्रीकन, यहाँ लिख देते हैं। आई होप इसमें आपको डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जो कि जहाँ भी आपको फ्रेंच, स्पेनिश और साउथ अफ्रीकन के ये साइज, क्लाइमेट वगैरह दिखाई दें तो आप रुक जाना वहाँ पे, नहीं तो हम पैसेज को पढ़ते रहेंगे आगे अपना। एक सेकंड, साइज ठीक कर लेते हैं। इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीकन स्पीसीज का कुछ नहीं दे रखा है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। फॉर मैक्सिमम डंग ब्यूरल इन स्प्रिंग, समर एंड ऑटम, फार्मर्स रिक्वायर ए वैरायटी ऑफ स्पीसीज विद ओवरलैपिंग पीरियड ऑफ एक्टिविटी। In the cooler environment of the state of Victoria, the large French species 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये देखो फ्रेंच की बात होगी यहाँ पे, कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखते हैं अपना। फ्रेंच 2.5 सेंटीमीटर, हाँ देखो यहाँ से स्टार्ट हो गया। इज मैच्ड विद स्मॉलर, इसको किसके साथ करते हैं, स्मॉलर। स्मॉलर कौन सी है, हाफ ऑफ इट्स साइज, मतलब कि टेम्परेट क्लाइमेट स्पेनिश स्पेसेज। स्मॉलर कौन सी है, स्पेनिश वाली, और इसका साइज कितना है, हाफ ऑफ इट्स साइज। और कौन से क्लाइमेट में है ये, टेम्परेट में। क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो यहाँ पे किसके साथ कर रहे हैं, फ्रेंच वाले को स्पेनिश के साथ। यस, कॉम्प्लीमेंट्री स्पीसीज है। अब ये देखो स्पेनिश, स्पेनिश का हमसे क्लाइमेट पूछा गया है और ये वो इन्होंने बता दिया है क्वेश्चन में। इज मैच्ड विद स्मॉलर टेम्परेट क्लाइमेट स्पेनिश स्पीसीज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेम्परेट। नाइन्थ का आंसर क्या होगा, टेम्परेट। और इन्होंने बोला है ना जो स्पेनिश वाली है वो हाफ है फ्रेंच के साइज से, सो 2.5 डिवाइड बाई 2 इज 1.25। अब हमें क्या बताना है इसमें, स्टार्ट ऑफ एक्टिव पीरियड क्या है स्पेनिश स्पीसीज का, नंबर ऑफ जनरेशन कितनी है पर ईयर। सो देखते हैं। टेम्परेट हमें पता चल गया है। द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाली, लेटर का मतलब होता है बाद वाली। फॉर्मर बात किसकी की है, पहले इन्होंने फ्रेंच वाली की, लेटर क्या होगी यहाँ पे, स्पेनिश वाली। द फॉर्मर आर स्लो टू रिकवर फ्रॉम द विंटर कोल्ड एंड प्रोड्यूस ओनली 1 or 2 जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम लेट स्प्रिंग अंटिल ऑटम। हमसे पूछा नहीं गया, हमसे पूछा लेटर का, जो कि स्पेनिश वाली है। विच मल्टीप्लाई रैपिडली इन अर्ली स्प्रिंग, प्रोड्यूस 2 to 5 जनरेशन एनुअली। अब इन्होंने दोनों क्वेश्चन अपने एक ही लाइन में सोल्व कर दिए हैं। ये कब करती है रिप्रोड्यूस, अर्ली स्प्रिंग में, और ये कितनी जनरेशन बना रही है, 2 to 5 जनरेशन। सो लिख लेते हैं यहाँ पे। 10th का आंसर क्या होगा, अर्ली स्प्रिंग, और इसकी जनरेशन कितनी है एनुअली, 2 to 5। अब हम
बात करेंगे साउथ अफ्रीकन बॉल रोलर की। इसका क्या पूछा है, क्लाइमेट और कॉम्प्लीमेंट्री स्पीसीज क्या है इसकी। सो लेट्स स्टडी। ये देखो आगे नेक्स्ट लाइन में यही है, द साउथ अफ्रीकन बॉल रोलिंग स्पीसीज बीइंग अ सब ट्रॉपिकल बीटल। यहाँ पे देखो इन्होंने बता दिया इसका क्लाइमेट क्या है, सब ट्रॉपिकल। सो प्रेफर्ड क्लाइमेट क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, सब ट्रॉपिकल। और कॉम्प्लीमेंट्री स्पीसीज क्या होगी वो भी देख लेते हैं। Prefers the climate of northern and coastal New South Wales where it commonly works with the South African tunneling species। ये देखो ये किसके साथ काम करती है, टनलिंग के साथ। सो ये हमें यहाँ पे मिल गया है। कॉम्प्लीमेंट्री स्पीसीज यहाँ पे क्या दे रखी है हमें, टनलिंग स्पेसिस। और हमें एक बात पता है कि 3 वर्ड से हमें ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें, याद है ना आपको, मोर देन 3 वर्ड्स। सो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो साउथ अफ्रीकन टनलिंग भी लिख सकते हो, स्पीसीज नहीं लिखोगे क्योंकि 4 वर्ड्स हो जाएंगे, या सिर्फ आप खाली टनलिंग भी लिख दो। क्यों, क्योंकि 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखने हैं, एक तो आप लिख ही सकते हो। सो लास्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा अपना, टनलिंग यहाँ पे। और उसके बाद ये देखो क्वेश्चन अपने सारे सोल्व हो जाते हैं, लेकिन पैसेज अपना फिर भी रहता है। मेरे अकॉर्डिंग आपको पैसेज करने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, बुश फ्लाइज और बफलो फ्लाइज नोट गिवन दे रखा है यहाँ पे। वैसे तो मैंने आपको बताया वो सीरीज वाइज ही होते हैं, लेकिन फिर भी अपने मन की तसल्ली के लिए हम देख लेंगे आगे। तो ये कंप्लीट पढ़ने की नीड नहीं है, तो हम यही देखेंगे कहीं पे बुश फ्लाई और बफलो फ्लाई का कुछ जिक्र है या नहीं है। सो देखते हैं। यहाँ पे देखो डंग बीटल है, स्कैन करना है जल्दी जल्दी, पूरी हमें लाइन पढ़ने की नीड नहीं है। अगर बुश फ्लाई बफलो फ्लाई है तो अर्थवॉर्म देखो, बीटल्स, डंग, यहाँ पे डंग बीटल है। सो बुश फ्लाई और बफलो फ्लाई का यहाँ कुछ नहीं दिया गया है। इसके साथ ही अपना पैसेज कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल solve your doubt for sure. I will explain your doubt. See you in next video. Keep practicing. Bye.